घर से कभी भी बाहर गए होंगे तो माँ किस प्रकार चिंतन करती है वो आप बताना चाहेंगे? ये तो माँ 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 होती है। माँ किसी का भी माँ क्यों ना हो, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। अपने बेटे के लिए जो भी होती है ना, त्याग करके अपने बेटे को बाहर भेजती है पढ़ने के लिए। तो उससे उम्मीद होती है कि मेरा बेटा हमारे लिए जीवन में काफ़ी अच्छा करेगा। तो माँ का अपने जीवन में कटौती करके अपने बेटे को आगे बढ़ाती है। तो उसके इमोशन सोचिए उसके साथ कितना उनको जुड़ा उनको था। आप बताएंगे कि आपकी मम्मी आपको कितनी बार कॉल करती थी चिंता से? सर, मेरे घर पे पता नहीं था कि मैं अनशन पे हूँ। मैं पता नहीं। पता नहीं था, लेकिन जब मैं पीएफसीएच गया तो मीडिया वायरल हुई, थोड़ी सी बातें वायरल हुई। तो मम्मी को पता चला। मम्मी ने मुझे कॉल किया कि क्या हो रहा है, भोजपुरी में बोली क्या होता रे। तो मैंने झूठी बोला कि कुछ नहीं हो रहा है। खाना पीना खा रहे हो? मम्मी हाँ मम्मी खाते हैं, कोई टेंशन नहीं। पर एक माँ है, वो जानती सब कुछ है। जब मानवाधिकार आयोग फटकार लगाती है तो प्रशासन एक्शन में आता है। इसका मतलब हमारे कोई महत्व नहीं है। हम क्या गुहार लगा रहे हैं? री एग्ज़ाम। अगर कोई भी किसी भी पार्टी डेलीगेशन है, हमसे आके बात करे। अगर हम हार जाते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देखिए, आज छात्र आंदोलन जो गर्दनी बाग में हो रहा है, बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो बापू परीक्षा परिसर में जो परीक्षाएं हुई थी उसको रद्द कर दिया गया था। छात्र का कहना है कि ये जो तमाम परीक्षा है फिर से हो और सभी छात्रों को बराबर का मौका दिया जाए। इसी बात को लेके तमाम छात्र हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी हैं जो गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं कि आयोग इनकी मांगों को सुने और फिर से जो री एग्ज़ाम फॉर ऑल किया जाए। हम आपको बता दें कि देखिए 11वें दिन ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो हॉस्पिटल भी चले गए, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका अब हालत खराब होने को है और इनको बोल सकते हैं कि ये बीमार हो गए हैं। इन्हीं में से कुछ छात्र अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं। देखिए, इनके चेहरे पे साफ तौर से देखने में ही लग रहा है कि इनकी तबीयत सही नहीं है और देखिए इनके चेहरे से भी देखने में साफ लग रहा है कि इनकी तबीयत सही नहीं है। कितने दिन से आप यहाँ बैठे हुए हैं लगभग? मैं पूरे 11 दिन से भाई, और पहला मैं शख्स हूँ जो इस घटनास्थल पर आया था, धरनास्थल पर पहले आया था। हम 3 दोस्त आए थे जी जब यहाँ पे कोई नहीं था। चौथा भाई वो आया था। उसके बाद हमारी जो 3 लोगों का सफ़र इतना बड़ा हुआ और ये इतना आगे का आंदोलन बना, इतना बड़ा सत्याग्रह बना। मुझे खुशी है, पर मुझे दुख इस बात का है कि जब मानवाधिकार आयोग फटकार लगाती है तो प्रशासन एक्शन में आता है। इसका मतलब हमारे कोई महत्व नहीं है। हम क्या गुहार लगा रहे हैं? री एग्ज़ाम। अगर कोई भी किसी भी पार्टी डेलीगेशन है, हमसे आके बात करे। अगर हम हार जाते हैं तो हम चले जाएंगे, और हम जीत जाते हैं तो री एग्ज़ाम हमें मिलना चाहिए ना। पर कोई बात सुना नहीं। मानवाधिकार आयोग एक्टिव आता है तब ये बात सुनते हैं। इतनी बड़ी मुद्दा बनती है, लाठी खाते हैं, हाथ जोड़ते, उस पर लाठी खा रहे हैं, हाथ जोड़े हुए, कोई सुनने वाला है। उसके बाद मानवाधिकार आयोग। लाठी चार्ज वाले दिन आप वहाँ गए थे? मैं हॉस्पिटल में था सर। हॉस्पिटल में आप? जी। क्या हुआ था आपको? मेरे डिहाइड्रेशन हो गया था, मेरे वॉशरूम नहीं हो रही थी मुझे। मैंने बहुत 2 दिन बहुत टॉयलेट नहीं हुआ मेरा। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं किडनी फंक्शन थोड़ा सा डाउन हो। अभी कैसी तबीयत है आपकी? अभी मैं थोड़ा सा पानी में चढ़ा है, पर मेरे अनशन जारी है। पानी चढ़ा है आपको? हाँ, पानी चढ़ा है। और फिर और जस्ट मतलब अभी 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 आपका तबीयत, अभी आप फिलहाल कैसा फील कर रहे हैं? अभी मैं देखिए जो भी है, अभी तो मैं तबीयत उस तरह का मेरा कुछ है नहीं। डॉक्टर ने बोला ORS के लिए, फिर भी हमने मना कर दिया। पर सीन रात को कहाँ सोते हैं आप? यही सोता सर, हम यही हमारे ठंड बिस्तर। नहीं लगती आपको? ठंड क्यों नहीं लगेगी सर? ठंड है तो हमें भी इंसान है सर। अभी कैसी बात कर ठंड नहीं लगेगी? अच्छा, एक सवाल 10 है। दिन से सर, 10 दिन से 11 दिन से नहाया नहीं हो सर। बॉडी पूरा स्मेल कर रही है। ये पाउडर देख रहे हैं, ये पाउडर उड़ रहा है, जो देसी पाउडर है, धूल। देसी पाउडर किसी उड़ रहा है, वो चेहरे पे आ रही है सर। चेहरे, दाढ़ी देख रहे हैं सर, मुँह देख रहे हैं। क्या मैं ऐसी घर पे रहता हूँ? अच्छा, एक सवाल है कि कभी भी आप घर से बाहर गए होंगे, यहाँ नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी मम्मी आपको कितनी बार कॉल करती थी चिंता से? सर, मेरे घर पे पता नहीं था कि मैं अनशन पे हूँ। पता नहीं था, लेकिन जब मैं पीएफसीएच गया तो मीडिया वायरल हुई, थोड़ी सी बातें वायरल हुई। तो मम्मी को पता चला। मम्मी ने मुझे कॉल किया कि क्या हो रहा है, भोजपुरी में बोली क्या होता रे। तो मैंने झूठी बोला कि कुछ नहीं हो रहा है। खाना पीना खा रहे हो? मम्मी हाँ मम्मी खाते हैं, कोई टेंशन नहीं। पर एक माँ है, वो जानती सब कुछ है। जब आपका ये हालात आपके माता को, आपके पिता को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पे, आपको पता है? सर, मैं कोई वर्ड नहीं बोल सकता इसके बारे में। उनके लिए मैं कीमती साझा हूँ, एक एसेट हूँ मैं। और मैं आज क्या बना पड़ा हूँ, वही ये आयोग जो है, आज वो आयोग है, गवर्नमेंट है, जिस तरह हमें गुमराह धूलमिल कर रही है, इसी जिम्मेवारी कोई लेने वाला नहीं है सर। तो मानवाधिकार आयोग था, मैंने फटकार लगाई तो कल शाम को आके वो बोलते हैं कि डेलीगेशन चाहिए। अगर वो भी एक्टिव नहीं होता
उस तरह का हम थोड़ा सा काम नहीं करते, जाके बात नहीं करते हैं, तो शायद आज ये बात नहीं पहुंचती है हमारी। मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, सॉरी क्षमा चाहता हूँ सर, थोड़ी तबीयत डाउन है। अच्छा ठीक है, आप आराम करिए, हम आइए इनसे बात करते हैं। आप कब से आए हैं यहाँ पे? मैं जिस दिन सुबह से मैं हूँ यहाँ, लेकिन अनशन जो है हम लोग, दिन से? हाँ अनशन 20 तारीख से हम कर रहे हैं, अमरन अनशन। अच्छा, आप अभी बैचलर हैं या नहीं, बैचलर बैचलर। हूँ, बैचलर हूँ सर। घर से कॉल आया है? अभी तो 2 दिन से पापा जी गुस्सा है, फ़ोन कॉल कर नहीं रहे, क्योंकि मेरा तबीयत जो है 5वां दिन जो अनशन का था, मेरा बहुत सीरियस हो गया था। तबीयत के बारे में उनको पता है? हाँ, वहीं देख के, चूँकि मैं जब जा रहा था एम्बुलेंस में तो पापा लाइव देख रहे थे यहाँ, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वो कॉल किए कि आ जाओ घर, छोड़ दो, शरीर रहेगा तब तो अगले बार एग्ज़ाम दे पाओगे। तो मैं समझाया कि नहीं पापा, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये ज़रूरी है बहुत लड़ना, क्योंकि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कभी ना कभी किसी को क्या लड़ना ही बीत होगा। रही होगी आपके माता पिता सर गार्जियन बिल्कुल में? सर देखिए, मम्मी वगैरह तो रोती रहती है कि हाँ कि क्यों शरीर बर्बाद कर लिया, क्योंकि अभी देखिए मेरा इलाज भी बढ़िया से नहीं हो पाया। एक्चुअली मैं 11 बोतल के आसपास पानी लिखा हुआ था, लेकिन 11 बोतल पानी? लेकिन 7 बोतल नहीं चढ़ा सर। मैं 20 इलाज के दौरान ही मैं आ गया, और मैं बोला कि नहीं, मैं जब तक अभी ठीक हूँ थोड़ा बहुत, मुझे लगा कि जब 7-8 बोतल पानी चढ़ा तो मुझे लगा कि ठीक हूँ। मैं बोला कि फिर से दोबारा आऊँगा। तो एक्चुअली मेरा अभी जो रिपोर्ट भी मैं नहीं लिया हूँ, अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह हुआ था मेरा, तो उसका रिपोर्ट ना लिया हूँ ना अभी डॉक्टर से दिखाया हूँ। ये तो सब जानकारी आपके घर में है सब लोग? ये जानकारी नहीं है कि सर अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब नहीं है, बस इतना पता है कि तबीयत खराब था, डिहाइड्रेशन हुआ था, पानी चढ़ा था, इतना पता है। तो अगर हम यहाँ से जाते हैं सच किडनी फंक्शन में कुछ गड़बड़ी है, चूँकि यूरिन सच किडनी फंक्शन? ये सर, चूँकि मेरा 4 दिन से यूरिन नहीं हुआ था, तो शायद डॉक्टर का था कि 4 दिन से आपको पेशाब नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ था। अभी जब पानी चढ़ा उसके बाद यूरिन हुआ सर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख है घर में। पापा तो गुस्सा के बात नहीं कर रहे हैं कि अपने मन का है, बात नहीं मान रहा, तो अब क्या कर सकते हैं सब कुछ हो रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन आयोग नहीं सुन रहा है, सर। तो क्या करें? सरकार है कि सर कि उनको सुनना चाहिए। अगर नहीं सुन रहे हैं तो हम जिसके प्रदेश में हैं सर, हम जिनको वोट देकर मुख्यमंत्री बने सर, उनको सुनना चाहिए कम से कम। एटलीस्ट हम कहाँ जाएंगे सर, ये बताइए। हम बिहार में हम उनको वोट देते हैं, तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांगने नहीं जाएंगे सर, महाराष्ट्र सरकार से तो नहीं जाएंगे। हम सर आपके यहाँ रहते हैं, हम आपको वोट देते हैं, बनाते हैं कि आपके अगर आपके राज्य में कहीं किसी तरह का अन्याय हो रहा है तो आपको उसको संज्ञान मिलना चाहिए, और आपको मिलना चाहिए एटलीस्ट सर। कम से कम देखिए, कल तो अधिकारी आया था, लेकिन इतने दिनों में कोई अधिकारी हमसे मिलने नहीं कि हमारी तबीयत कैसे, ना तो हॉस्पिटल में कोई गई रहे, कहीं भी। ये सर दुर्भाग्य बस है कि सर हम युवा हैं सर, देश के भविष्य माने जाते हैं, और मैं तो जिस दिन लाठी चार्ज नहीं हुआ था उस दिन नहीं गया था, मेरा तबीयत खराब था। आप बैठे हुए हैं, मतलब आप इस आंदोलन के लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल सर, चूँकि सर एक सिर्फ ये मेरा आंदोलन नहीं सर, आने वाले अगर हम लोग अभी नहीं लड़ेंगे सर, फिर आने वाला पीढ़ी को लड़ना पड़ेगा, आने वाले जो लोग हैं लड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सर कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो हम सरकार से यही कहेंगे कि कितनी उम्मीदें थी इस परीक्षा से आपको? सर इस एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि इस बार सीट कभी बीपीएससी में इतना ज़्यादा सीट नहीं आया, इस बार बहुत सीट हो गया था। हमें उम्मीद था, घर वालों को उम्मीद था कि इस बार हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा, तो सब चीज़ हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आयोग नहीं सुना, सबके लिए री एग्ज़ाम नहीं किया, तो क्या करेंगे आप? अभी तो सर अभी तो डिसीजन नहीं है कि हम जब तक है जान है, जब तक हम लड़ेंगे सर, उसके बाद सब पता नहीं, देखा जाएगा उसमें हम क्या सोच रहे हैं। लेकिन एक खुशखबरी आपके लिए, ऐसा बोला जा रहा है कि डेलीगेशंस आप लोगों के बातचीत के लिए जा रहे हैं। कल डीवाईएसपी और एसडीएम सर आए थे, और उन्होंने कहा कि आप लोग का जो मांग, PhD क्यों आए हैं? हाँ अभी भी आए हैं, अनु मैम आई है, तो बोले गए, उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या मांग है, तो उन्होंने बताया, तो बोले कि ठीक है, आप लोग किससे मिलना चाहेंगे, क्या अध्यक्ष से मिलेंगे? बोला कि नहीं, हमें अब बस माननीय मुख्यमंत्री सर से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप अपना मेमोरेंडम तैयार कीजिए और अपना डेलीगेशन तैयार कीजिए, जो 3 या 5 की संख्या में हो सकती है, हम आपको मिलवाएंगे। तो आज उन्होंने धुंध में एक छवि नजर आ रही थी, अब वो छवि कुछ और थोड़ी नजर बहुत आ रहा है। बस तो अब सूरज की किरण थोड़ी दिख रही है, कि लगता है कि शायद अब पॉजिटिव न्यूज़ है। तो अब देखिए, अब मिलने के बाद पता चलेगा थोड़ी देर में। ठीक है, देखिए एक और अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, इनकी भी तबीयत खराब है। सबसे पहले इनसे सवाल पूछते हैं कि आपको क्या क्या है? जैसे इनके किडनी में दिक्कत आ रही थी, पेशाब नहीं हो रहा था, बाथरूम नहीं जा पा रहे थे, आपको क्या हो रहा है? देखिए, मेरा जो है नवरात्रा करने की आदत सी बनी हुई है, तो हम 9 दिन ऐसे भी रह जाते हैं, तो हमारा समस्या नहीं आ रहा था। हालांकि कम वीकनेस ज़्यादा हो गया, 7 बोतल पानी चाह रहे हैं पीएमसी। 7 बोतल, हाँ, और 2 बोल रहे दिन, हैं कि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अपना फील मतलब अनुभव हो रहा था, पैर में दर्द हो रहा था, कमजोरी वीकनेस हो रहा था, चलने की हाथ नहीं थी, मतलब उठा के ले गए थे 4-5 आदमी हमको यहाँ से। हाँ,
लेकिन अंदर से जो मजबूती कहिएगा सब मजबूती थी, मतलब अंदर से, लेकिन शरीर मजबूती डॉक्टर तो फेल कर दिया था, 7 बोतल पानी चाह रहा। और वहाँ से हमको आए हैं, बैठे हुए हैं, हम सर से इतना ही करेंगे। यहाँ पर जो नेता लोग आते हैं, आप बैचलर हैं कि शादीशुदा? सर शादीशुदा हैं, 2 बच्चे भी हैं हमारे। 2 बच्चे और भी सबसे बड़ी दुख की बात है कि बच्चे की मैं बहकावे नहीं, कि एक तरह से अंदर से आयोग से मुझे ये हो गया था कि भाई री एग्ज़ाम होनी चाहिए, तो मैं बच्चे की मतलब क्या कहिए डेट ऑफ बर्थ देते हैं घर पे कि हम किस हालात में बैठे हुए हैं यहाँ? देखिए अभी भी घर से ही फ़ोन आ रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा कुछ काम से लगे हुए हैं, है ना, कुछ ऑफिशियल उनको पता है कि आपका तबीयत ऐसा है? तब नहीं उनको 7 पता बोतल है, पानी चढ़ा है? उनको पता नहीं है 7 बोतल पानी पर, उनको अच्छा कह के भेजते हैं, और कहेंगे तो फिर पीएमसीएच पहुंच जाते हैं, इसलिए हम नहीं बोले मान हैं। लीजिए अगर तबीयत ज़्यादा खराब हो नहीं, जाती है डॉक्टर तो लोग क्या अच्छा, होगा? डॉक्टर लोग अच्छा किए थे, डॉक्टर बेस्ट करके भेजे थे जो हमको। आपके 2 बच्चे हैं उनका उम्र क्या है? एक 7 साल का है और एक 3 साल का है। अगर मान लीजिए तबीयत आपकी नहीं खराब हो सर, जाती है तो- हम इस बात को लेकर हम 10 दिन से बैठे हुए हैं ना, तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ नेता लोग अपना राजनीतिक चमकाने के लिए है बैठे, शिक्षक अपना नाश्ता करते हैं, पानी करते हैं, हम लोग के लिए एक बार पूछते भी नहीं है, बस अपना फेसबुक चमकाना चाहते हैं। हम इस सब समस्या को देख के हम चाहते हैं कि आज को हम SDO साहब को आवेदन करके हम अनशन बंद कर देंगे, क्योंकि न CM साहब सुन रहे हैं, न आयोग सुन रही, हम कहाँ करेंगे, क्या कर सकते हैं? 10 कम से कम 8 दिन से तो किए, अब कितना कर सकते हैं? ऐसे शिक्षकों का नाम जो आपके नाम गार्जियन स्वरूप आपका ध्यान रख रहे हैं? सर ध्यान क्या रखेंगे, ध्यान मत कहिए सर, यहाँ सब व्यवसायीकरण हो रही है, हम देख रहे हैं सब का। हाँ, कुछ सब व्यवसाय नहीं कर रहे, कुछ टीचर व्यवसायीकरण कर रहे हैं, हमको बहुत इससे दुख लग रहा है। वो अपना चाहते हैं। खुशखबरी आई है कि आपके डेलीगेशन जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी इसमें हमको संतुष्टि नहीं है, अब जो जाने मुख्यमंत्री महोदय क्या है, कैसा डेलीगेशन जा रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो अपने जाने के मुख्यमंत्री महोदय हम लोग को क्या डिसीजन देते डेलीगेशन हैं। में हो सकता है आपके मांगों को सुन लिया जाए। देखिए वो मुख्यमंत्री महोदय जाने उनका कि देखिए सबसे बड़ा मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुख्यमंत्री महोदय की, मेरी समस्या नहीं है, ये 4 लाख बच्चों की समस्या है, हमारे बिहार की अस्मिता की समस्या है। ये आप लोग के माध्यम से कितना घृणित हो रही है, जहाँ तहाँ से। अरे बिहार में क्या हो रहा है, अरे BPSC क्या कर रहा है, क्योंकि BPSC हमारी प्रतिष्ठित संस्था है ना, हमारी सबसे ऊपर श्रद्धा होती है ना। लोग आयोग उस पर आरोप लगा रहे हैं, ये अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लग रहा है। हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय इसको अपने स्तर से देखिए और जांच करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए एक और छात्र हैं जो बैठे हुए हैं और इनके तबीयत में भी हम पूछने की कोशिश करते हैं। कैसी है आपकी तबीयत? तबीयत अभी फ़िलहाल ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि जब मैं लगभग हम 4 दिन जब अनशन पर बैठे थे तो मेरी सबसे नाजुक स्थिति हो गई थी। अगर 20 मिनट का मुझे ऑक्सीजन नहीं मिला होता तो शायद मैं यहाँ पे ऑक्सीजन मिला? मैं 3 घंटा लगातार ऑक्सीजन लगा था। ऑक्सीजन लगने के बाद मैं यहाँ पे बैठा हूँ। फिर से आप यहीं आ गए? हाँ, क्योंकि मेरी इलाज PMCH में चल रही थी। PMCH के डॉक्टर सैटिस्फाइड नहीं थे कि यहाँ पे मैं आऊँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवीश कुमार राज है। रवीश कुमार राज है। घर से कभी भी बाहर गए होंगे तो माँ किस प्रकार चिंतन करती है वो आप बताना चाहेंगे? ये तो माँ होती है। माँ किसी का भी माँ क्यों ना हो, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। अपने बेटे के लिए जो भी होती है ना, त्याग करके अपने बेटे को बाहर भेजती है पढ़ने के लिए। तो उससे उम्मीद होती है कि मेरा बेटा हमारे लिए जीवन में काफ़ी अच्छा करेगा। तो माँ का अपने जीवन में कटौती करके अपने बेटे को आगे बढ़ाती है। तो उसके इमोशन सोचिए उसके साथ कितना जुड़ा था। उनको आप बताए हैं कि देखिए, ऑक्सीजन चढ़ा, हमको पानी देखिए चढ़ा है? माँ को बताना हम उचित नहीं समझे, क्योंकि माँ हमारे लिए अगर ज़्यादा चिंतित हो जाएगी तो दिक्कत है। मैंने उनसे बोला कि हमारी आपको वो वैल्यू पता है कि एक माँ के लिए बेटा का क्या है और एक छात्र के लिए BPSC का क्या है? हाँ, ये ज़्यादा सारी value चीज़ को किसका है? देखिए, हमारे लिए माँ भी बहुत उतना ही इम्पोर्टेंट है और BPSC माँ हमारे लिए कहते हैं ना कि एक तैयार किया हुआ न्यू तैयार की है हमें। तो माँ हमारे लिए ज़िंदगी दी है, तो हम माँ को बोले माँ का कभी कोई कर्ज नहीं अदा कर सकता। दूसरी चीज़ BPSC हमारा सपना है, तो सपना भी पूरा करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों को हम लोग एक साथ नहीं देख सकते, दोनों का अलग अलग क्या महत्व लग रहा है। ये सब तमाम जो आपकी मजबूरियां हैं इसको BPSC आयोग क्यों नहीं सामने आ रही है, क्यों नहीं समझना चाह रही है? देखिए, BPSC आयोग का बात है, वो अपना योग की बात है। देखिए जो भी योग होता है, कोई भी हमारा संस्था है, उसका अपना काम होता है काम करना। लेकिन BPSC आयोग अभी तक के इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। एक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इतने दिन से छात्र अनशन पे बैठे हैं, इतने लोग भूखे प्यासे रह रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं, उन्हें इस चीज़ की चिंता नहीं है। लेकिन आज मैं खुशखबरी मिला हमारा डेलीगेट्स के लिए, कल मतलब यहाँ पे प्रस्ताव लेकर आए थे लाठीचार्ज वाले दिन आप गए थे? हाँ, लाठीचार्ज वाले दिन भी। उस दिन मैं PMCH से आकर डायरेक्ट लाठीचार्ज वाले स्थल पे गया था। PMCH से डायरेक्ट आके आप
लाठी खाने चले गए? इसलिए गए थे, हमें डिस्चार्ज नहीं मिल रहा था। मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि देखिए सर, बात यह है हमारी ज़िंदगी की लड़ाई है, मेरे सपनों को मारा जा रहा है, मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने वहाँ पे गया था। उस दरमियान बहुतों पे लाठीचार्ज किया गया और बुरी तरह से किया गया। वो क्या ही कहें कि छात्र लाठी खाने के लिए नहीं बना। अच्छा, मान लीजिएगा अगर आयोग नहीं सुनती आपके मांगों को तो क्या करिएगा? देखिए, आयोग हमारी बातों को सुनेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी से हमारी डेलीगेशन टीम जा रही है और डेलीगेशन नीतीश कुमार जी को मैं अच्छे से जानता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है। मैं बहुत बार उनसे मैंने 2-3 बार मैंने डेलीगेशन के रूप में मैं खुद गया, तो मुझे पता है वो जब छात्रों को बुलाते हैं तो निराश नहीं कराते हैं, वो हमेशा अच्छे से बात करके उस पर संज्ञान लेते हैं और तुरंत ही निर्णय लेते हैं जी। तो मुझे उम्मीद भी है कि आज इस पर फैसला, एक मिनट, इस पर फैसला भी आएगा और हो सकता है कि आज हमारी अनशन का आखिरी दिन हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोले। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार जी से मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी छात्रों को निराश नहीं किया। पता नहीं आज तक वो क्या सोच रहे थे, उनके पास चीज़ें पहुँच रही थी कि नहीं पहुँच रही थी, लेकिन उन्होंने संज्ञान। कुमार कहते हैं कि हम तो टीवी देखना ही बंद कर दिया। हाँ, तो इसीलिए मैं नीतीश कुमार जी से मैं उम्मीद हमेशा करते रहा हूँ और इस बार भी उम्मीद है कि हमें जल्दी से जल्दी जूस पिलाने का भी अवसर वो पाएंगे नीतीश कुमार जी, जिसके द्वारा वो अपना एक डेलीगेशन भेजकर हमारे जी बिल्कुल आशा है, क्योंकि वो इस पे अगर मिलने के लिए बुलाए हैं तो पॉजिटिव निर्णय सुनाएंगे बिल्कुल। तो देखिए, छात्र के जो अब एकमात्र उम्मीद बचे हैं नीतीश कुमार बचे हैं। छात्र ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में उनको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, मशीन से ऑक्सीजन ले रहे हैं, बोतल से पानी चढ़ रहा है, इस रूप से बीमार हैं, लेकिन वो अपने मांगों को लेके फिर से हॉस्पिटल से कभी पहुंचते हैं बीपीएससी ऑफिस, तो कभी वापस यहीं धरना प्रदर्शन पे आ जाते हैं, ताकि जो उनका आंदोलन है वो कमज़ोर ना पड़े और उनकी मांगों का जो उम्मीद है उनको धुंधला ना नज़र आए। इसलिए वापस वो यहीं पर आके बैठते हैं और उनको नीतीश कुमार वो साफ तौर से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से हमें उम्मीद है कि छात्र की मांगों को वो सुनेंगे और बीपीएससी से फिर से री एग्ज़ामिनेशन फॉर ऑल का दरख्वास्त करेंगे और जो परीक्षा है वो सभी छात्रों के लिए फिर से ली जाएगी, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार से बीपीएससी अभ्यर्थी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।